पिछले एपिसोड में आपने देखा कि डर के मारे रमेश का बहुत बुरा हाल हुआ था। वो भागकर मकान मालिक का दरवाज़ा खटखटाया और कोई न खोलने पर खिड़की से अंदर झांक कर देखता है और फिर उसने जो देखा उसके होश उड़ गए। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे आपको हॉरर कहानियाँ सुनाने में और भी मज़ा आए। रमेश ने खिड़की से देखा कि मकान मालिक किसी को पैसे दे रहा था, लेकिन पैसे लेने वाला दिखाई नहीं दे रहा था। रमेश को ऐसा लगा कि सामने कोई अदृश्य इंसान खड़ा है। फिर से रमेश ने दरवाज़ा खटखटाया। मकान मालिक दरवाज़ा खोलता है और पूछता है, अभी इतनी देर रात तुम इधर क्या कर रहे हो? रमेश ने कहा, मुझे पानी मिल सकता है क्या? मेरे कमरे के नल से पानी नहीं आ रहा है। मकान मालिक उसे पानी का बोतल देता है और तुरंत दरवाज़ा बंद कर लेता है। रमेश डरते हुए नीचे गया। उसे उसके कमरे में जाने के लिए डर लग रहा था, इसलिए सीढ़ियों पर ही बैठे बैठे सो गया। सुबह हो गई। मकान मालिक ने रमेश को सीढ़ियों पर सोते हुए देखा और पूछा, क्या तुम रात भर इधर ही सो गए? रमेश कुछ कहे बिना ही उसके कमरे में चला गया और ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा। तैयार होते होते उसका ध्यान बार बार उस बंद दरवाजे की ओर जा रहा था। रमेश ऑफिस चला जाता है और शाम को जब वापस घर लौटता है तब वो देखता है कि उसका घर का दरवाज़ा खुला था। उसे लगा कि मैंने तो सुबह ताला लगाया था, फिर दरवाज़ा कैसे खुला है? रमेश जैसे घर के अंदर गया, उसने देखा कि मकान मालिक कमरे से बाहर आ रहा था। रमेश जैसे घर के अंदर गया, उसने देखा कि मकान मालिक कमरे से बाहर आ रहा था। रमेश ने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं और आपने ताला कैसे खोला, क्योंकि चाबी मेरे पास है। मकान मालिक ने कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे कुछ सामान उस कमरे में हैं। मुझे कुछ सामान चाहिए था, इसलिए मैंने ताला तोड़ दिया। रमेश नाराज़ हो जाता है और कहता है, आप इस तरह ताला कैसे तोड़ सकते हैं? मकान मालिक कुछ कहे बिना वहाँ से चला जाता है। रमेश सोचता है, बड़ा अजीब आदमी है। घर के अंदर जब रमेश गया तब उस बंद कमरे का लाइट्स ऑन दिखाई दिया, इसलिए मकान मालिक के पास जाता है और कहता है, उस कमरे का लाइट्स ऑन है, आप चाबी दीजिए, मैं बंद कर देता हूँ। मकान मालिक कहता है, तुम इधर रुको, मैं नीचे जाकर लाइट्स बंद करके आता हूँ। बिल्कुल नीचे मत आना जब तक मैं ऊपर ना आऊँ। रमेश को अब शक होने लगता है कि कुछ ज़रूर गड़बड़ है। मकान मालिक ऊपर आकर कहता है, अब तुम जा सकते हो। रमेश अपने कमरे में चला जाता है और फिर उसी कमरे को देखते हुए सोचते रहता है। एक बार के लिए रमेश को ऐसा लगा कि ताला तोड़कर देखे कि उस कमरे में ऐसा क्या है। रमेश मकान मालिक के पास जाता है और हथौड़ी के लिए पूछता है। मकान मालिक कहता है, तुम्हें हथौड़ी क्यों चाहिए? रमेश ने कहा, कपड़े लटकाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मुझे दीवार में एक कीला मारना है। मकान मालिक कहता है, एक ही कीला मारना, उससे ज़्यादा नहीं। रमेश हथौड़ा लेकर कमरे में आ जाता है, दरवाज़ा बंद कर देता है। पहले दीवार पर कीला मारने का काम करता है और फिर धीरे धीरे बंद दरवाजे की ओर बढ़ता है। हथौड़ा से ताला तोड़ने लगता है। इतने में किसी ने मेन डोर का दरवाज़ा खटखटाया। रमेश दरवाज़ा खोलता है। वो मकान मालिक थे। मकान मालिक ने पूछा कि एक कीला लगा रहे हो या 100? इतना आवाज़ क्यों आ रहा है? दिखाओ किधर कीला लगा रहे हो। शाबाश, अब कीला लग गया तो हथौड़ा दे दो मुझे। मकान मालिक हथौड़ा लेकर चले जाता है। इस बार रमेश उस बंद कमरे का राज जानने में नाकामयाब रहा। रमेश सोचता है, इस कमरे का राज तो मैं जानकर ही रहूँगा। अगले एपिसोड में
देखते हैं कि रमेश ने ऐसा क्या किया जिससे उस कमरे का राज जानने में कामयाब हुआ। चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट एपिसोड का नोटिफिकेशन मिल जाए। शुक्रिया।